असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुस्तफाबाद सीट से दिल्ली दंगों में आरोपी ताहिर हुसैन को उतारने का फैसला किया है। इस समय AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ शुएब जमाई साहब हैं। शुएब साहब, ये जो फैसला है ये विवादास्पद तो होगा ही, आपको भी पता था। ये फैसला लेने के पीछे क्या सोच रहे? ये देखिए, कई लोगों पे आरोप जो है लगते हैं और वो सदन में भी हैं। केजरीवाल पे आरोप लगे, वो जेल में नहीं रहे क्या? मनीष सिसोदिया पे पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार जो है जेल में रह करके आई है, आधे से ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी के कितने सारे लीडर जो हैं वो कई बड़े बड़े आरोपों में हैं, जेल गए, फिर मंत्री भी हैं। तो मात्र आरोप लगने से किसी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने से आप नहीं रोक सकते, और ये अधिकार है सबको चुनाव लड़ने का। और हम ये समझते हैं, हमारा ये मानना है कि दिल्ली दंगों में जो दंगा पीड़ित थे उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। ताहिर हुसैन जो हमारे मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे, वो दंगे के आरोपी नहीं है बल्कि दंगा पीड़ित हैं। एक बात आप कहिए कि ये जो आपका कदम है, लगातार ओवैसी साहब पर और आपकी पार्टी पर ये आरोप लगता रहा है कि आप मामले को पोलराइज करते हैं और इससे बीजेपी को फायदा होता है। क्या ये ताहिर हुसैन को उतारने से क्या फिर से विपक्षी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी यही आरोप नहीं लगाएंगे? आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं यहाँ से चुनाव में, लेकिन मुझे ये बताइए, केजरीवाल साहब गुजरात में चुनाव नहीं लड़ते, महाराष्ट्र में नहीं लड़ते, हरियाणा में क्यों लड़ के गया? कितने प्रतिशत वोट लेकर आए? तो आप तो पूरे देश में जाके चुनाव लड़ते हैं और MIM को कहते हैं ये चुनाव नहीं लड़ सकते। ये जो दोहरा रवैया है ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में एक स्वस्थ राजनीति में सबको चुनाव लड़ना चाहिए, और ताहिर हुसैन के परिवार और हमारे जितने भी प्रत्याशी आगे जो आने वाले दिनों में हम उसकी घोषणा भी करने वाले हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो वो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और मजबूत चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की आवाम के साथ धोखा हुआ है। दिल्ली के लोगों ने, अल्पसंख्यकों ने, मुसलमानों ने देखा है कि किस तरीके से दंगों में केजरीवाल का जो हाथ था। लोकुर समिति की रिपोर्ट आपने देखी, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि केजरीवाल किस तरह से दिल्ली दंगों के गुनाहगार भी हैं और बीजेपी, ये सब मिल करके मुसलमानों को उन्होंने बर्बाद किया है। तो आज मजलिस MIM जिस तरीके से हक और इंसाफ की लड़ाई कर रही है, उसकी प्रतीकात्मक तौर पर तमाम मजलूमों के साथ, तमाम दंगा पीड़ितों के साथ जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, जुल्म ज्यादती हुई है, आज वो ताहिर हुसैन साहब के साथ खड़े हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता उनके साथ खड़ी और वो उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अच्छा, ये बात बताइए कि आपने कहा कि और भी सीटों पर उतारेंगे, तो क्या और भी सीटों पर ऐसे ही चेहरे दिए जाएंगे या कितनी सीटों पे? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में लगभग आधा दर्जन से कुछ ज्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं। क्या उन पर आप उम्मीदवार उतारने की बात करते हैं? ये बिल्कुल यकीनन हम उन पे भी उतारेंगे, और हमारे दलित कैंडिडेट्स भी जो हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी किसी धर्म की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है। हम तो चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई भी हमारी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ें। आइए यहाँ से, अगर आप OBC की, मजलूम की, गरीब और यहाँ से मजदूरों की आवाज उठाना चाहते हैं तो हम ऐवान में, सदन में इसके अंदर मजबूती से उठाएंगे। और हम ये मौका फराहम इसलिए कर रहे हैं ताकि दिल्ली के मुसलमानों को एक ऑप्शन मिले। पिछले 10 वर्षों से वो जो ठगा महसूस किया है उन्होंने, जिस पार्टी को वोट दिया भर भर के, उन्होंने इनको धोखा दिया है, और समय आ गया ये हिसाब लेने का, हिसाब चुकता करने का। और ये राजनीतिक ताकत MIM ही प्रदान कर सकती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया और इम्तियाज अली साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमारे प्रपोजल को मंजूर किया। और पिछले दिनों जो हम कौमी यात्रा निकाल रहे थे, कौमी इंसाफ यात्रा, उसके दौरान ताहिर हुसैन साहब के परिवार ने हमसे ख्वाहिश जाहिर की कि भाई हम आपके साथ आना चाहते हैं और हमें आप मजबूत कीजिए, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। लिहाजा पार्टी ने यह फैसला लिया और मैं शुक्रगुजार हूँ। और अच्छी बात है, वो चुनाव लड़ेंगे। ये आवाम लड़ाना चाहती है, मुस्तफाबाद की आवाम उनको लड़ाना चाहती है, वो उनको जिता के सदन में भेजेगी। जनता के आगे कौन क्या कुछ कर सकता है? केजरीवाल राजा नहीं है। तो यही बात है कि AIMIM कह रही है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल दंगा पीड़ित नहीं है, दंगा पीड़ितों के साथ नहीं है, बल्कि वो दंगा के आरोपी हैं। और जो ताहिर हुसैन है वो दंगा के आरोपी नहीं बल्कि दंगा पीड़ित है। तो ये एक तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश, और इसी दम पर मुस्तफाबाद में जो ताहिर हुसैन को उतारने का फैसला MIM ने किया है, इसी के पीछे ये सोच। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली।